आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और मेरा विश्वास है मेरे प्रियो कि प्रभु ने भोर से अभी तक आप सबको संभाला, सुरक्षा दी, स्वस्थ तंदुरुस्त रखा। और आज आप जरूर चर्च किए होंगे मेरे प्रियो, आप में से कई लोग। और निश्चित जानिए मेरे प्रियो, जिन्होंने आज आराधना किया, जो तैयारी के साथ गए हैं, प्रभु आने वाले दिनों में आपको बहुत ऐसे बढ़ाने जा रहे हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी करने जा रहे हैं। सो भजन संहिता 78 अध्याय यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर उसके लोग, हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूँगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूँगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इसराइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना, कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वह इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हो, जिससे वह परमेश्वर का भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाए, परंतु उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान ना हों, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे, और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था, और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की और सच्ची रही। प्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुधारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। उसने तो उनके बाप दादों के सम्मुख मिस्र देश के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर करके एक के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वो जंगल में चट्टानें फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया, तो अभी वह उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वह परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया। तब याकूब के बीच आग लगी और इसराइल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा, ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। तो अभी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के द्वारों और चारों ओर गिराए। वह खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। उनकी कामना बनी ही रही, उनका भोजन उनके मुंह ही में था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनको हष्टपुष्टों को घात किया और इसराइल के जवानों को गिरा दिया। इतने पर भी वह और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतिदिना की। तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। जब वह उन्हें घात करने लगा तब वह उसको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। तो अभी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वह उससे झूठ बोले, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ ना था, ना वह उसकी वाचा के विषय सच्चे थे, परंतु वो जो दयालु है वो उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वो बराबर अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। उसको स्मरण रहा कि ये नाशमान है, यह वायु के समान है जो चलती जाती और लौट नहीं आती।
कितनी बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बराबर परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इसराइल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने ना तो उसका भुजबल स्मरण किया, ना वो दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था, कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र से और अपने चमत्कार सोहन के मैदान में किए थे। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला और वह अपनी नदियों का जल पी ना सके। उसने उनके बीच में डांस भेजे जिन्होंने उन्हें काट खाया, और मेंढक भी भेजे जिन्होंने उनका बिगाड़ किया। उसने उनकी भूमि की उपज कीड़ों को और उनकी खेती बाड़ी टिड्डियों को खिला दी थी। उसने उनकी दाखलताओं को ओलों से और उनके गुलरों के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थर बरसा कर नष्ट किया। उसने उनके पशुओं को ओलों से और उनके डोरों को बिजलियों से मिटा दिया। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा। उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला और उनके प्राणों को मृत्यु से न बचाया, परंतु उनको मरी के वश में कर दिया। उसने मिस्र के सब पहिलौठों को मारा जो होम हाम के डेरों में पौरुष के फैले फल थे, परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की की। तब वह उसके चिल्लाने से बेखट के चले और उनको कुछ भय न हुआ, परंतु उनके शत्रु समुद्र में डूब गए। उसने उनको अपने पवित्र देश की सीमा तक इसी पहाड़ी देश में पहुंचाया जो उसने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त किया था। उसने उनके सामने से अन्य जातियों को भगा दिया और उनकी भूमि को डोरी से माप माप कर बांट दिया और इसराइल के गोत्रों को उनके डेरों में बसाया। तो अभी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उससे बलवा किया और उसकी चेतावनियों को न माना और मुड़कर अपने पुरखाओं के समान विश्वासघात किया। उन्होंने निकम्मे धनुष के समान धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने ऊंचे स्थान बनाकर उसको रीस दिलाई और खुदी हुई मूर्तियों के द्वारा उसमें से जलन उपजाई। परमेश्वर सुनकर रोष से भर गया और उसने इसराइल को बिल्कुल तज दिया। उसने शीलो के निवास अर्थात उस तंबू को जो उसने मनुष्य के बीच खड़ा किया था त्याग दिया और अपनी सामर्थ को बंधुआई में जाने दिया। अपनी शोभा को द्रोही के वश में कर दिया। उसने अपनी प्रजा को तलवार से मरवा दिया और अपने निज भाग के विरुद्ध रोष से भर गया। उसने उनके जवान आग से भस्म